तो नमस्कार दोस्तों हम कई बार देखते हैं कि बिल्लियों को दूध पिलाना या कुत्ते को दूध पिलाना, क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्या आपके लिए बिल्ली को दूध पिलाना सही है? क्या फ़ायदे होते हैं बिल्ली को दूध पिलाने के? ये सब जानकारियां मैं आज आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पहले बिल्ली की बात कर लेते हैं। बिल्लियां एक ऐसा जानवर है जो कि हमारे घरों में पाई जाती हैं या फिर कई लोग शौक से पालते हैं। पर बिल्लियों को भी इंसान दूध अगर पिलाता है तो उसके समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसा कि लाल किताब के उसूलों के अनुसार हमें किसी न किसी जानवर की सेवा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करनी पड़ती है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपका ग्रह खराब है, तब हम उस जानवर से संबंधित उपाय करते हैं। जैसे गाय के लिए उपाय के लिए कहा जाता है तो शुक्र के उपाय के लिए कहा जाता है। अगर मान लीजिए कुत्ते की सेवा की जाती है तो केतु के लिए कहा जाता है। तो वहीं राहु की अगर बात करें तो राहु के लिए बिल्ली का यहाँ पर उपयोग, यानी कि बिल्ली की सेवा, बिल्ली को कुछ ना कुछ देने की बात की जाती है। पर इन उपायों के साथ साथ एक कंसेप्ट और समझिए जिसे कहा जाता है बलि देना। किसी भी चीज़ की बलि देना। बलि क्या होता है? बलि का मतलब ये होता है कि आपका वो ग्रह जो खराब हो रहा है वो रिलीज हो, उसके एवज में, उसके बदले में, उसके बिहाफ पर आपने कोई ना कोई उससे संबंधित चीज़ उस ग्रह के पास पहुंचा दी कि मेरे इस ग्रह को रिलीज़ करो और इस सामग्री को आप लीजिए। मान लीजिए बृहस्पति 8वें घर में होता है, तब एक तरीके से ये बलि का रूप ही है कि शमशान में हमको पीपल का पेड़ लगाना है जो कि बृहस्पति का कारक पेड़ होता है। यानी कि बृहस्पति की एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होगी और जो बृहस्पति आपकी कुंडली में ख़राब हो रहा था, आपकी किस्मत, आपकी औलाद, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत, सब चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, उसके लिए ये उपाय किया जाता है। तो इसी तरीके से जब आपकी कुंडली में चंद्र राहु का एक योग हो, सूर्य शनि का एक योग हो, या फिर चंद्रमा आपका तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, या फिर 12वें घर में हो, तब इस केस में भी चंद्र और राहु का एक संबंध आ जाता है। क्योंकि देखिए, राहु किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे कुंडली में, वर्षफल में या फिर और हालातों में होता रहता है। अगर राहु आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, तो आपके काम होते होते, यानी कि लास्ट मोमेंट पर जाके हो सकता है बिगड़ जाएं, क्योंकि राहु में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपके काम बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक आपको सपोर्ट कर दे। तब ऐसे केस में आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमें राहु को कहीं ना कहीं बल प्रदान करना है। राहु कहीं ना कहीं कमज़ोरी खा रहा है और उस कमज़ोरी को सही करने के लिए ही बिल्ली का उपाय किया जाता है। अब बिल्ली का उपाय, मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्र राहु है, तब ऐसे केस में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, इंसान ग्रो नहीं हो पाता है। अब बिल्लियां तो अमूमन लोगों को मिल ही जाती हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो ऐसी बिल्ली बच्चे देती है, तो अगर आप उसको ही कुछ ना कुछ देते रहो तो बिल्ली आपके साथ घुल मिल जाती है, आपके घर आना शुरू कर देती है। और बिल्ली का आना कोई नुकसानदेह नहीं है। अगर आप उसको दे रहे हो तो ये नुकसान आपको किसी भी रूप में नहीं देगा। बस कई बार क्या होता है कि हम ताकत की दवाई लेते हैं, हमें उस ताकत की दवाई से क्या होता है कि हमारे शरीर में किसी तरह की कमज़ोरी नहीं आती है। और ताकत की दवाई उस केस में भी ली जाती है जब शरीर में कोई कमज़ोरी हो, तब डॉक्टर आपको लिख देते हैं कि ताकत की दवाइयाँ लीजिए। तो इसी तरीके से बिल्ली को कुछ देना आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, पर आपको अगर कहीं से नुकसान हो रहा है तो उसके उपाय के लिए बिल्ली को अगर आपने दूध देना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आप चुटकियों में बढ़ना शुरू हो जाओगे और आपके जीवन में जो परेशानियां वो भी दूर निकल जाएंगी। अब चंद्र राहु का योग है, तो ऐसे कई केसेस आते हैं जिनमें मैं बोलता हूं कि बिल्ली को दूध पिलाइए, पर उनके पास बिल्ली नहीं होती है, पर उनके किसी न किसी रिश्तेदार के पास बिल्ली होती है। तो तरीके से हम कह देते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए उनको बोलिए कि बिल्ली को दूध हमारे इनके नाम से देते रहें, तो काफ़ी रिलीफ पाया गया है। पर रिलीफ और ज़्यादा पाने के लिए आप किसी न किसी रूप से बिल्ली को पालना शुरू कर दीजिए। अब बिल्ली किस रंग की हो ये कोई मैटर नहीं करता है, चाहे वो वाइट है, चाहे वो काली है, चाहे कोई भी हो, नहीं, इससे कोई लेना देना है। बस बिल्ली को देखिए। हाँ, अगर हम स्पेसिफिक और जाएं तो हम किसी कलर स्पेसिफिक को चूज़ कर सकते हैं, पर आपको जो भी बिल्ली मिले आप करते रहिए। ये राहु को सही करने का उपाय है। यहाँ पर चंद्र यानी कि दूध देकर हम राहु को सही रखते हैं। राहु जो डायरेक्शन लेस हो गया है, आपके जीवन में कहीं परेशानियाँ दे रहा है, तो वो राहु आपका कंट्रोल हो जाता है। मान लीजिए आप राहु की दशा से हैं, राहु आपका नेगेटिव है, कहीं भी राहु आपका
आपको लगता है कि आपके काम लास्ट मोमेंट पे बिगड़ रहे हैं, आखिरी मौके पे जाके आप फेलियर लेते हो, या फिर आपके काम कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, तो दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। कई लोग तो कहीं उनकी फैक्ट्री है, ऑफिस है, घर है, अपार्टमेंट है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक बिल्लियाँ आती हैं, आप बर्तन में रख दीजिए, बिल्ली पी के चली जाएगी। बस प्रार्थना ये करिए हमारा राहु पॉजिटिव हो और राहु की कृपा हमारे जीवन में आती रहे। अब बात करते हैं केतु के उपाय के लिए। केतु के उपाय के लिए जैसा कि कहा जाता है कि आपको कुत्ते की सेवा करनी है। कई बार तो कुत्ते लोग पाल पाते हैं, कई बार नहीं पाल पाते हैं, तो तरीका ये होता है कि बाहर जाके आप उनको दे दीजिए। अब कुत्ते की सेवा और साथ ही साथ कई बार और भी उपाय इसमें कहे जाते हैं कि आप सुलेमानी पत्थर पहन लीजिए, या फिर अगर औलाद की दिक्कतें आ रही हैं तो कंबल मंदिर में दान करिए। केतु के लिए आप केले दान करिए। अब ये तीन का एक बार कई बार आपने क्वेश्चन पूछा, ये तीन का लेना देना क्या है कि केतु के लिए तीन ही क्यों? देखिए, केतु के लिए हमेशा देखिए तिराहा यानी कि तीन रास्ता, तिकोना, तीन नंबर या फिर तीन टांगे, ये केतु के लिए कही गई हैं। तो इसीलिए जो भी स्पेसिफिक चीज़ होती है केतु के लिए वो तीन करें। अगर मान लीजिए मंदिर में आप जाते हैं तो तीन केले रखेंगे तो पुजारी बोलेंगे तीन मत रखो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तीन एक गुच्छे में रख दीजिए, बाकी के केले और अलग से रख दीजिए, आपका उपाय भी हो जाएगा, आपको कोई कुछ कहेगा भी नहीं। मंदिर में कंबल दान करते हो तो तीन कंबल कम से कम दान करें, देखो आपको फ़ायदा होगा। अब केतु की परेशानियां बहुत रूप से इंसान में आती है। समझिए केतु इंसान जीवन में अगर पीड़ित हो केतु, तो इंसान जीवन में दुख हासिल करता है। ये दुख कैसे होते हैं? इंसान की कराहटें आपने सुनी होंगी। कई बार इंसान ठीक ठाक होता है पर अंदर से कराह रहा होता है। वो अंदर से कराहट उसकी क्या होती है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उसके जीवन की प्रॉब्लम, उसके परिवार में कुछ ना सही रहे, इंसान गधे की तरह मेहनत करता है और सिर्फ अंदर ही अंदर कराह रहता है कि किसी को अपने दुख बोल भी ना पाए। पर कई लोग तो ऐसे होते हैं जो दुख बोलते हैं सिर्फ लोगों को, सुख नहीं बोलते हैं। ये सब केतु नेगेटिव के लक्षण है। औलाद परेशान कर रही है, केतु नेगेटिव है। शरीर में कहीं दुख है, जॉइंट पेन कर रहे हैं, पेशाब की दिक्कत, कान की दिक्कत, सिन की दिक्कत, शरीर पे फोड़े फुंसियाँ, केतु की प्रॉब्लम है। केतु को इस तरीके से सही किया जाता है। तो ये कुछ मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, बिल्ली के मार्केट में खिलौने भी मिलते हैं, वो बिल्ली हाथ हिला रही होती है ऐसे, वो भी आप रख सकते हो घर में। और अगर केतु को सही करना है तो केतु को बृहस्पति की मदद दी जाती है, जिसके लिए पीतल के कुत्ते, जैसा कि मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पे भी आपको दिख जाएंगे, पीतल के कुत्ते होंगे, काला रंग किया होगा, उनके ऊपर डॉट होंगे। तो केतु का रंग जो होगा दोरंगा कहा जाता है या फिर मिक्सचर ऑफ कलर कहा जाता है। ऐसे केस में कई बार इंसान तिराहे के मकान में यानी कि टक्कर के मकान में, यानी कि जो टी पॉइंट का मकान होता है, ऐसी जगह पे ये तीन चीज़ें यानी कि तीन जितना होता है कई बार ये प्रॉब्लम देता है। साउथ फेसिंग का मकान प्रॉब्लम देता है, केतु नेगेटिव है तो इंसान प्रॉब्लम में आएगा। सूर्य शनि का योग है या फिर चंद्र और शनि का योग है तब केतु नेगेटिव होगा। कुत्ते की सेवा तो देखिए, जानवर की सेवा, ये जितने भी जानवर हैं, चींटियाँ, जानवर, ये सब के सब हमारे कर्म हैं और इन कर्मों को भूलिए मत, करते रहिए। आजकल के समय में आधुनिकीकरण में हमसे सब ये भूल चुके हैं, जिसके कारण यही कर्म उपाय का रूप ले चुके हैं, जिसमें कहा जाता है कि आप 100 दिन से ऊपर चींटियों को कुछ ना कुछ डालते रहिए, पक्षियों को कुछ ना कुछ डालते रहिए, जानवरों को कुछ ना कुछ देते रहिए। ये सब उपाय नहीं है, ये कर्म है। हम आजकल भूल गए हैं तो अब यही उपाय का रूप ले चुके हैं और इन्हीं के साथ जुड़े रहिए। अपने शरीर में कोई लक्षण आपको उस समय के परेशानी के आते हैं तो कुछ ना करिए, जाइए सिर्फ और सिर्फ गाय को कुछ ना कुछ देते रहिए। देखिए वो आपके लक्षण दूर हो जाएंगे, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है और गाय नहीं मिलती है तो कहीं पर गाय के आश्रम में चले जाइए, वहाँ पे आप करके आइए। लोग कहते हैं हमारे घर के पास तो है ही नहीं, जल प्रवाह नहीं है, गाय नहीं है। अरे भैया, अगर मान लो कोई परेशानी आई है, लोग तो 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर जाके अपना उपाय करके आते हैं। किसी चीज़ का महत्व जहाँ के लिए है उसको वहीं तक आप समझिए उसकी इम्पोर्टेंस, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सोच लेनी। बाकी मैं तो आपको कोशिश ही करता हूँ कि जितना सरल से सरल हो सके आपके लिए उपाय आपको बता दूँ। बाकी बिल्ली पालना, अगर मान लीजिए बिल्ली पाल नहीं सकते तो उनको दूध दीजिए। अगर मान लीजिए आप घर में फेंग शुई की तरह बिल्ली रखना चाहते हो तो रख लीजिए। देखिए राहु के जो नेगेटिव असर हैं वो दूर होंगे। और कई बार तो पीतल के हाथी रखने के लिए बोला जाता है। जब इंसान सक्सेस से वंचित रह जाए तो समझ लीजिए आपको घर में या घर के द्वार की तरफ पीतल के हाथी रखने हैं, जिनकी सूंड ऊपर को उठी हो।
कई केस में चांदी का हाथी बोला जाता है जिनकी सूंड नीचे हो, क्योंकि एक्साइटेड फेस और एक नॉर्मल फेस ये हाथी की होती हैं। डिपेंड करता है कि राहु नेगेटिव है, मान लीजिए राहु 5वें घर में है, 8वें घर में है, तब इस केस में कहा जाता है कि चांदी का हाथी रखिए। बाकी केस में आप नॉर्मल उठी सूंड के हाथी रख सकते हैं, गोमेद पहन सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है, जेमस्टोन को मैं इतनी प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, उपाय ज़्यादा कारगर होते हैं और असर करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा उपायों की इम्पोर्टेंस और उनके लॉजिक को समझ के आप चलिए। अभी की ये जो भी वीडियोस हैं मैं ज़्यादा इनको एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ, आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोस मेरी लंबी हो जाती हैं उनको पूरे तरीके से सिलसिलेवार समझाने में। तो कई लोग ये भी कह रहे थे थोड़ा वीडियोस को शॉर्ट करिए, मैंने शॉर्ट भी कर दिया, आपको जितना स्पीड में हो सकता था उतना स्पीड में आपको बताया। बाकी अब अगर कहीं पर चीज़ें रह गई हों तो आने वाली वीडियोस में बड़ी छोटी वीडियोस बना के आपको बताते रहेंगे। बाकी करिए सेवा, आंख बंद करके करिए। देखिए कुछ चीज़ें हमें खुद से टेस्ट कर लेनी चाहिए, जैसे कि कही जाती है ना कि अगर आप नीलम लेकर आते हो तो पहले टेस्ट करो उसे रात भर। इसी तरीके से कुछ चीज़ों को हमें टेस्ट कर लेना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, पता लग जाएगा आपको। देखिए जानवरों की सेवा करने के लिए तो कुछ टेस्ट ही नहीं करना, आँख बंद करके कर दो प्रभु का नाम लेके, कि हो सकता है कि कुछ पिछले जन्मों के कर्म हो, कुछ उधार हो सकता है ये जानवर आपका पूरा कर दे। तो करो आँख बंद करके, कुछ मत सोचो। जैसा कि आपको लॉजिक्स के मैं बताया कि ज़रूरत पड़ेगी तो वही आपका कर्म आपको 100 गुना फ़ायदा दे देगा, नहीं तो आपको प्रोटेक्शन दे के रखेगा, क्योंकि आपका खाया हुआ या पिया हुआ जानवर ने कभी वो अपने पास दबा के नहीं रखेगा। इंसान के अंदर वो टेंडेंसी है, जानवर और नेचर के अंदर वो टेंडेंसी नहीं है कि आपका दबा ले या फिर आपका उधार वापस ना करे। आपका उधार प्रकृति आपको सूद समेत वापस करेगी और पॉजिटिव रूप में आपको करेगी। कर्म आपके पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ही आएगा। यही नेचर का रूल है। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।